नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। शांति की दुहाई और पायलट की रिहाई। जी हां, भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया और विंग कमांडर अभिनंदन के रिहाई को तैयार हो गया। कल पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करेगा। यह हिंदुस्तान का अभिनंदन है और अभिनंदन का वेलकम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये देश का अभिनंदन है। हिंदुस्तान की जीत का अभिनंदन है। कूटनीतिक जीत का अभिनंदन है। नई नीति और नई रीति का अभिनंदन है। जिस अच्छी खबर का इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिर वो आ ही गई। वीर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत की चेतावनी का ही असर है कि कल तक विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सौदेबाजी कर रहा पाकिस्तान आज झुक गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान झुक गया है और बिना किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर हामी भी भर दी। अब पूरा देश वीर पायलट के वेलकम को तैयार है। इंतजार है उस वीर सपूत का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में भी शेर सा जिगर लिए खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं भारतीय सेना ने आज फिर हुंकार भरी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तीनों सेनाओं ने पाक को फिर चेताया कि कोई भी हिमाकत की तो कर देंगे नेस्तनाबूद। बहुतोड़ जवाब देंगे। हमारा लड़ाई जो है टेररिज्म के साथ है, तो जब तक पाकिस्तान जो है इसको इस तरह से सपोर्ट करता रहेगा, हम उनके जितने भी टेररिस्ट कैंप और जितने भी उसके ट्रेनिंग एरियाज हैं उनको हम टारगेट करने के लिए तैयार हैं। औकात में रहो। Fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be immature to say कर देंगे नेस्तनाबूद। The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea and in air, to deter, prevent and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खुशखबरी के बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेताया कि अगर कोई भी नापाक हिमाकत करने का तो साहस किया तो कर देंगे नेस्तनाबूद। That he has targeted our military installations. As I mentioned, he's targeted military targets, and therefore the escalation has actually been done by him. So we are prepared, as I told you, we are ready. If he provokes us any further, we are prepared for any contingency that is given to us. इसके साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक झूठ की पोल खोली। there have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K
which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that one Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के F-16 का इस्तेमाल नहीं करने के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया, वो भी पूरे सबूतों के साथ। फिलहाल भारतीय सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई किसी देश विदेश के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ है। लेकिन अगर उसकी राह में पाकिस्तान खड़ा होने की कोशिश करेगा तो बर्बाद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। सीमा पर वर्तमान हालात के चलते तनाव के बाद भी भारतीय सैनिकों और आम जनता में उत्साह की कोई कमी नहीं है। भारतीय सैनिकों का जोश बढ़ाने तथा उनके समर्थन में आज श्रीगंगानगर के सैकड़ों लोगों ने हिंदुमल कोट बॉर्डर पर जाकर भारतीय सैनिकों का मुंह मीठा करवाकर उनका हौसला बढ़ाया। भारत पाक सीमा पर बसे श्रीगंगानगर के लोग वर्तमान हालात की चुनौतियों से निपटने को पूरी तरह सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी लोग उत्साह और जोश से लबरेज हैं। सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए आज सैकड़ों की तादाद में आम जनों ने सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश बसीन व महेश पेडीवाल के नेतृत्व में हिंदुमल कोट बॉर्डर पर जाकर बीएसएफ सैनिकों का मुंह मीठा कराया और भारत मां की जयकार लगाई। इन लोगों ने बीएसएफ सैनिकों के लिए मिठाई के डब्बे भी बीओपी प्रभारी को सौंपे। भारी तादाद में पहुंचे लोगों ने सैनिकों को विश्वास दिलाया कि वे तन मन धन से उनके साथ हैं। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को कई बार युद्ध में धूल चटा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। वर्ष 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और उस युद्ध की एक निशानी अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया टैंक आज भरतपुर के गोवर्धन गेट चौराहे की शान बढ़ा रहा है। भरतपुर के जाने माने इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा ने न्यूज़ 18 राजस्थान को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह टैंक देते समय बताया था कि यह अविजित टैंक है और इस पर किसी भी मिसाइल, बम या आग्नेय शस्त्र का कोई असर नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि भारत के जवानों ने इस पाकिस्तानी टैंक को खाई खोदकर अपनी छाती पर बम रख इसे ध्वस्त कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। झुंझुनू शहीदों और सैनिकों का जिला है। यहाँ के लोगों में शहीदों के लिए सम्मान में कोई कमी नहीं है। आज एक गांव के लोगों ने करीब 31,000 रुपए जमा किए और जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके परिवार के लोगों को भेंट किए हैं। आज गांव के लोगों ने झुंझुनू के एडीएम को आकर वो पैसे भेंट किए। पुलवामा हमले में शहीद हुए परिवारों को सहायता देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में घरडाना कला गांव के ग्रामीणों ने करीब 31,000 रुपए इकट्ठे किए और इसका चेक एडीएम राजेंद्र अग्रवाल को सौंपा। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि शहीद परिवारों के साथ न केवल घरडाना कला गांव बल्कि पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को और अधिक करारा जवाब देने की जरूरत है। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले से अब तक कलेक्टर के माध्यम से विभिन्न संगठनों ने व्यक्तिगत स्तर पर किए गए सहयोग के करीब 8 लाख रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष में भेजे जा चुके हैं। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदाधिकारियों से किया महासंवाद कार्यक्रम। दौसा में न्यूज़ 18 के जरिए भाजपा पदाधिकारियों ने देखा प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा सहित अनेक भाजपा नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए भाजपा के पदाधिकारियों से संवाद किया। दौसा में भी इस संवाद को न्यूज़ 18 के जरिए भाजपाइयों ने देखा और सुना। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होती है, ऐसे में अब भी भारत की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले युद्धों में भी भारत की जीत होती रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के साथ हनुमान जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण हैं और असुर शक्तियों पर दैवीय शक्ति ज्यादा प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम है कि सत्य की जीत होती है और पाप का नाश होता है। जालोर में भाजपा का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता व प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं ने सुना संवाद।
जिला मुख्यालय पर एक निजी गार्डन में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं ने संवाद सुना। सम्मेलन में एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ कार्यकर्ताओं व नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व पार्टी प्रभारी महेंद्र सिंह राठौड़ मौजूद थे। कार्यक्रम के पश्चात केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि 1971 के बाद पहली बार भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने इसके लिए भारतवासियों को गर्व महसूस होने की बात कही। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा बदलाव करते हुए 9 IPS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। सरकार ने 3 जिलों के SP भी बदल दिए हैं। झालावाड़ के SP को हटा दिया गया है। राममूर्ति जोशी झालावाड़ के नए SP होंगे। IPS राहुल प्रकाश को DCP ट्रैफिक की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ के SP शिवराज मीणा को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर राममूर्ति जोशी को लगाया गया है। इसी तरह किशोरीलाल मीणा को बारां जिले का SP और कल्याणमल मीणा को सिरोही जिले का SP नियुक्त किया गया है। जय यादव को पुलिस अधीक्षक SCRB जयपुर, पूजा अवाना को उपायुक्त पुलिस जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज मीणा को SP CID क्राइम ब्रांच लगाया गया है। IPS राहुल प्रकाश को DCP ट्रैफिक जयपुर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। एयरलाइंस कंपनियों की हवाई यात्रियों के साथ अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं। कभी यात्रियों को फ्लाइट की समय पर सूचना नहीं दी जाती तो कभी यात्रियों को बिना बताए फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है और कभी कभी यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में उनकी टिकट के ऊपर किसी दूसरे की सीट बुकिंग कर दी जाती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें एक बड़ा कदम उठाते हुए पैसेंजर चार्टर जारी किया है, यानी कि अब यात्रियों को इस तरह की शिकायतें आने पर एयरलाइन कंपनियों को मुआवजा देना होगा। न्यूज 18 राजस्थान पर जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की फ्लाइट से जुड़ी समस्याएं अक्सर सुर्खियां बनी है, लेकिन अब ऐसी ही समस्याओं का समाधान करते हुए केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने पैसेंजर चार्टर जारी किया है। इसमें हवाई यात्रियों के अधिकारों की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक किसी फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा की देरी होने की आशंका की स्थिति में एयरलाइन को अल्टरनेट फ्लाइट का विकल्प देना होगा, नहीं तो टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। गाय अब चुनाव में बड़ा मुद्दा बनती है। भाजपा के कोर इशू कहे जाने वाले इस मुद्दे को अब प्रदेश में कांग्रेस हथियाने की कवायद कर रही है। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पूर्व होने जा रहे इस गोरक्षा सम्मेलन को सियासी मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 मार्च को सीतापुरा स्थित JECC में गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश भर की गौशालाओं से 2-2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश में कुल 2673 पंजीकृत गौशालाएं हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस गोरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आचार संहिता लगने से पूर्व तुरंत में इस गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। सम्मेलन में गौशालाओं के प्रतिनिधियों से गायों के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही गौशालाओं के समुचित रूप से संचालन के लिए सुझाव लिए जाएंगे। गौशालाओं की ओर से आए सुझावों पर विचार कर सरकार गौशालाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम को नए सिरे से लागू करेगी। इस गोरक्षा सम्मेलन के जरिए कांग्रेस भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने आज राजसमंद नगर परिषद द्वारा जावत गांव में बनाए गए अंबेडकर भवन और जिला चिकित्सालय में 50 लाख की लागत से बने अत्याधुनिक शौचालय के लोकार्पण के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी आज राजसमंद के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने नगर परिषद द्वारा निर्मित 2 विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। राजसमंद पहुंचने के बाद जोशी ने जावद में मेहता मंगरी पर अंबेडकर छात्रावास का लोकार्पण किया। इसके बाद जोशी RK चिकित्सालय में 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए अत्याधुनिक शौचालय का लोकार्पण के लिए पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ PCC सदस्य हरि सिंह राठौड़, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला RK अस्पताल पहुंचने पर PMO डॉक्टर नरेंद्र पालीवाल और डॉक्टर ललित पुरोहित के अलावा नर्सिंग एसोसिएशन ने भी जोशी का स्वागत किया। यहां दोनों उद्घाटन कार्यक्रमों के बाद जोशी जिला परिषद के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में अध्यक्षता की। राज्य सरकार ने महानरेगा योजना के अंतर्गत शुरू किए गए काम मांगो विशेष अभियान की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। दरअसल इस अभियान की जब शुरुआत हुई थी तब राजस्थान में महानरेगा श्रमिकों की संख्या महज 9 लाख थी, जो बढ़कर 26 लाख तक पहुंच गई है।
डिप्टी सीएम सचिन पायलट के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हुई थी। खास बात यह भी है कि इस अभियान को शुरू करने के बाद महानरेगा श्रमिकों की संख्या में राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में महानरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वजह है सरकार की ओर से शुरू किया गया काम मांगो अभियान। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव बाद सरकार बदली तो उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने काम मांगो अभियान विभाग को चलाने के निर्देश दिए। 5 जनवरी से अभियान शुरू हुआ तो प्रदेश में महानरेगा योजना में काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या में भी लगातार इजाफा होने लगा। नतीजन महानरेगा श्रमिकों की संख्या करीब 8,85,000 से बढ़कर वर्तमान में करीब 26 लाख पहुंच गई है। लिहाजा श्रमिकों की इस बढ़ती संख्या से उत्साहित विभाग ने अब काम मांगो अभियान की अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को महानरेगा में काम मिल सके। मजे की बात यह भी है कि महानरेगा योजना में सबसे ज्यादा श्रमिकों की संख्या राजस्थान में हो चुकी है। राजस्थान के शहरों की सफाई व्यवस्था को लेकर के गंभीर हुआ राजस्थान सरकार का स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने राज्य के तमाम नगरीय निकायों को दिया आदेश, उनके क्षेत्र में अगर होता है कोई भी सार्वजनिक समारोह तो 3 दिन पहले आयोजक को दे अनुमति। सिद्धार्थ महाजन ने निर्देश दिए कि किसी भी निकाय क्षेत्र के अंदर आयोजित होने वाले ऐसे समारोह जिसमें 100 या 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, इनके आयोजकों को जिन समारोह के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, विवाह स्थल, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि के आयोजकों को समारोह स्थल के 3 दिवस पूर्व अपने क्षेत्रीय नगरीय निकाय से इसकी अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ में ये भी दिशा निर्देशित किया गया है कि अनुमति लेने के दौरान कचरा प्रबंधन का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और कचरा प्रबंधन के साथ साथ अलग अलग कचरे को पृथक रूप से रखा जाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था का कोई भी आयोजनकर्ता पालन नहीं करेगा तो उस पर संबंधित नगरीय निकाय यूजर चार्जेस वसूल सकेगा। सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि 100 किलो से अधिक कचरा उत्पादन अगर कहीं पर होता है तो वहां पर कचरा निस्तारण के लिए कंपोस्ट मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने गृह जिले झालावाड़ के दौरे पर रही। इस दौरान वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की, तो वहीं इस दौरान राजे ने इलाके के प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी में भी पहुंचकर भगवान आदिनाथ के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। वसुंधरा राजे आज दोपहर बाद खानपुर पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले चांदखेड़ी पहुंचकर चांदखेड़ी जैन तीर्थ में भगवान आदिनाथ के चरणों में शीश नवाया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से वसुंधरा राजे का बहुमान भी किया गया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने खानपुर कस्बे में ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में जी जान से जुट जाने का भी आह्वान किया। मिलावटखोरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा, 1 क्विंटल नकली पनीर निजी बस से किया जब्त। 10 दिन में विभाग की ये रही बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश से राजस्थान आ रहा है नकली पनीर। कोटा में आज खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरों के खिलाफ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि 100 किलो मिलावटी पनीर निजी बस से लाया जा रहा है। इस पर सतर्कता दिखाते हुए टीम ने कार्रवाई की। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मुखबिर से मिली सूचना के बाद CMHO विभाग की टीम ने नयापुरा क्षेत्र में खड़ी एक निजी बस की डिग्गी में नकली और मिलावटी 100 किलो पनीर जब्त किया। नकली पनीर पकड़े